भी संसार के परोपकारी कार्य हैं वो सब यज्ञ कहलाएंगे। परोपकार के लिए किया गया प्रत्येक कार्य, जन कल्याण की भावना से जो भी कार्य आप करोगे उन्हें करने के लिए प्रयत्नशील हो। मन में ये भावना बना लो कि जब इस संसार में प्रत्येक पेड़ पौधा, पशु पक्षी, कीट पतंग, नदी पर्वत, परमात्मा की ये समस्त संरचनाएं सबका कुछ न कुछ भला करते हैं, हमसे भी तो कुछ होना चाहिए ना। हम भी तो अपने शरीर से, अपने मन से, अपने धन से संसार का कुछ उपकार करें। मजे की बात यह है कि जितना जितना आप विस्तार को प्राप्त होते हैं, काम करते जाते हैं, बड़े बड़े कार्य करने के लिए सक्षम होते हैं, उतनी बड़ी बात यह होती है आपकी क्षमता बढ़ती जाती है, सामर्थ्य बढ़ेगा आपका। और फिर आपको आश्चर्य लगेगा कि आप छोटी छोटी बातों के लिए घर में परेशान होते थे, अब आपको लगेगा हम तो इतने बड़े बड़े कार्य कर लेते हैं, फिर ये समस्या तो समस्या है ही नहीं। अपनी बड़ी भारी शक्ति का पता लगेगा। जो आदमी बड़े भारी कार्यों को संचालित कर सकता है तो छोटी मोटी समस्याओं के सामने उलझेगा नहीं, और जिस आदमी ने छोटी समस्याओं को ही पहाड़ मानकर घबराना शुरू कर दिया वो वहीं उलझा रह जाएगा। कहा जाता है अगर अपने जीवन में खुद आप ये देखते हो कोई समस्या नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, फिर ये करना चाहिए कि पड़ोस के लोगों की समस्याओं को अपनी समस्या समझकर उसे दूर करने के लिए प्रयत्नशील हो जाओ। और ये जरूर होगा कि दूसरों की समस्या दूर करने वाला, दूसरे का दुख दूर करने वाले का दुख तो परमात्मा दूर करता है, क्योंकि परमात्मा भी देखते हैं कि ये मेरी तरफ लग गया तो फिर इसका ध्यान रखना मेरा काम है। भगवान कृष्ण ने हमें ये संदेश दिया, कर्म से जुड़े रहो, कर्म को छोड़ो नहीं। आगे एक प्रश्न, अर्जुन ने भगवान कृष्ण से यह प्रश्न किया, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। ये मनुष्य केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः, किससे प्रेरणा पाकर पाप करने के लिए जाता है। अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय, हे वार्ष्णेय, न चाहते हुए भी इसके द्वारा पाप हो जाता है। मनुष्य जानता है कि ये मार्ग गलत है लेकिन फिर भी उस पर चल पड़ता है। पता है क्रोध नहीं करना चाहिए लेकिन हो जाता है। हम मानते हैं किसी को सताना ठीक बात नहीं, लेकिन फिर भी व्यवहार में ये बात हो जाती है। क्यों होता है ऐसा? बड़ा मार्मिक प्रश्न है और बड़ा ही सटीक महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अर्जुन यहां तक कहता है बलादिव नियोजित, बलपूर्वक जैसे खींचा जाता है ऐसा ही इंसान चल पड़ता है। क्या कोई ऐसी शक्ति है कि जो मनुष्य को जबरदस्ती लेकर जाती है? चला था बाजार में सामान लाने के लिए, किसी का झगड़ा देखा, सुलझाने के लिए चला, सुलझाते सुलझाते खुद उलझ गया और जिसका झगड़ा था वो तो चला गया, खुद का झगड़ा सिर पर मोल लेके खड़ा हो गया।
तो उसका झगड़ा तो हल्का था, अपना झगड़ा इतना भारी हो गया, मुकदमे तक बात पहुंच गई, सिर फूट गए, हाथ टूट गए। नियत तो ऐसी नहीं थी। ये क्या संयोग है, या किसी ने जबरदस्ती उधर खींच लिया? ऐसा सब क्यों होता है? मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्म की ओर क्यों प्रेरित होता है? भगवान इसका उत्तर देते हैं। काम एष, क्रोध एष, रजोगुण समुद्भव, महाशनो महापापमा, विद्धि एनम इह वैरिणम। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये काम क्रोध जो रजोगुण से उत्पन्न होता है, अर्जुन इसको जानो ये बैरी है। महाशनो, ये बड़ा भूखा, बहुत कुछ खा जाने वाला है, व्यक्तित्व को खा जाता है। पापमा, और पापमा शब्द के आगे महा लगाकर कहा, महापापी है ये, पाप की ओर धकेलने वाला है। इस बैरी को जानो। रजोगुण के कारण काम क्रोध आदि उत्पन्न होते हैं। काम के द्वारा क्रोध की उत्पत्ति और काम रजोगुण के कारण उत्पन्न होता है, और उसका प्रभाव है कि ये वैरी व्यक्ति के व्यक्तित्व को खा जाता है, और ऐसा महाशनो बड़ा भूखा है, ये तृप्त होने वाला नहीं है। इसे कितना भी तृप्त करना, क्रोध से क्रोध बढ़ेगा, वासनाओं से वासनाएं बढ़ती जाएंगी, कहीं अंत नहीं होगा। संसार के भोग भोगते चले जाओ और ये सोचो कि इससे शांति मिल जाएगी। शरीर और इंद्रियां शिथिल हो सकती हैं, लेकिन मन की वासनाएं शिथिल नहीं होती।